हेलो एवरीवन, मैं ओम कुशवाहा मैथ्स पर आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी कर किए हुए हम परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का सिंबल आपका इस प्रकार है। परसेंटेज को अगर मैं अलग अलग लिखूं या संधि विच्छेद करके लिखूं तो लिख सकता हूं प्रति प्लस शत, प्रति प्लस शत, पर प्लस सेंट। क्या लिख सकता हूं बच्चे? पर प्लस सेंट। पर का मतलब हो गया बटे में, शत का मतलब हो गया 100। अब यहाँ ऊपर कुछ नहीं तो हमने क्या मान लिया? एक। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? एक बटे में 100। इसका मतलब ये कहने का 100 में से एक भाग, 100 में से एक भाग। तो याद रखना है बच्चे, जब भी हम परसेंटेज हटाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई 1/100 का गुणा कराते हैं या फिर 100 का फिर भाग लगाते हैं। सिर्फ यही कारण है, क्योंकि हम परसेंटेज का लिखते हैं 1/100। तो याद रखना है, जब हम किसी संख्या या फ्रैक्शन से परसेंटेज हटाते हैं तो 100 का भाग या 1/100 का गुणा कराते हैं, गुणा कराते हैं। जैसे मैंने कहा बच्चे 5%, 5% में से इसको क्या करना? परसेंट को रिमूव करना, रिमूव परसेंट। या आप कह सकते हैं चेंज इन फ्रैक्शन, चेंज इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बदलना है। तो आप क्या करना है? 5 लिखना है और जब परसेंट हटाएंगे क्या करेंगे? बन 100 का भाग लगाएंगे। क्या करेंगे बच्चे? 100 का भाग लगाएंगे। अब ऊपर नीचे काट दें, कितनी बार ये कट जाएगा? 20 बार। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/20। तो 5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, कितनी आ गई प्यारे बच्चे? 1/20। कितनी आ गई? 1/20। अब 33 सही 1/3% से आपको परसेंट रिमूव करना है, परसेंट को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम इसी सॉल्व करते हैं। 3 का गुणा कराएंगे पहले 33 से, फिर जो आ जाएगा उसमें से एक जोड़ देंगे। जब इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया? 100/3%। अभी हमने सिर्फ इसी को सॉल्व किया है। अब ये करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से भाग लगाएंगे। क्या करेंगे पर बच्चे? 100 से भाग लगाएंगे। 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया? 1/3। तो 33 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/3। कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे। अब बच्चे क्या करते हैं? कुछ परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है लिख देते हैं। कुछ जो मेन मेन इंपॉर्टेंट परसेंटेज है उनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये सारा सारा लिख देते हैं। इनको आपको याद भी करना है और घर पे थोड़ा एक बार प्रैक्टिस कर लेना है बस। अब एक तरफ लिखते हैं परसेंटेज और एक तरफ फ्रैक्शन। एक तरफ क्या लिखते हैं बच्चे? फ्रैक्शन। जैसे 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1। 50% 1/2। 25% 1/4। 12.5% 1/8। 6 सही 1/4%, 1/16। 3 सही 1/8%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/32। इसमें बच्चे आप एक पैटर्न देख रहे हैं। वो पैटर्न क्या है कि 100 का आधा 50, तो 1 का आधा आधा। फिर 100 का 1/4 होगा 25%, तो 1 का 1/4 1/4 होगा। ठीक है, तो ये एक पैटर्न पे चल रहे हैं। ऐसे और भी है, कई चीजें हैं परसेंट उसमें पैटर्न पे चल रही होगी जो मैं उनको लिख रहा हूं। जैसे 20%, 40%, 60%, 80%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/5। 40 की होगी 2/5।
60 की 3/5, 80 की 4/5। इसमें भी एक पैटर्न आप देख रहे हैं कि भाई 20 का दुगुना 40, तो 1/5 का दुगुना 2/5, ये ऐसे इसी पैटर्न पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट 9 सही 1/11, या इसको ले सकते हैं 9.09%, 09%। 18 सही 2/11%, इसको ले सकते हैं 18.18%। 27 सही 3/11, 27.27%। तो ये एक 9 के टेबल में लिखे हुआ 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27, ये एक 9 के टेबल में लिखे हुआ है। जो ये फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, तो इसमें जो 9 टेबल में जो परसेंटेज डायरेक्ट जो फ्रैक्शन में लिखा है वही क्या बदल जाएगा डायरेक्ट फ्रैक्शन में। तो क्या हो जाएगा 1/11, इसमें क्या हो जाएगा 2/11, इसमें क्या हो जाएगा 3/11, क्या हो जाएगा बच्चे 3/11। ऐसे ये 11 के टेबल में भी फॉलो करता है, 11 का टेबल फॉलो करता है। 11 सही 1/9, तो इसको क्या हो जाएगा 11.11%। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9। 33 सही 1/3%, 33.33% क्या हो जाएगा 1/3। 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% ले सकते हैं, 66.66%, इसका क्या हो जाएगा 2/3। तो आपको एक पैटर्न याद रखना है, 9 के टेबल में और 11 टेबल में देखो 33 भी आता है, 66 भी आता है। जो ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, वही फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। सेम 9 वाले में भी यही हुआ है और 11 वाले में भी यही हुआ है। ये चीजें आपको याद रखनी है। एक ऐसे ही और है 14 टेबल में, किसके बच्चे 14 के टेबल पे। 14 टेबल पे क्या है 14 सही 2/7%, इसको हम ले सकते हैं 14.28%। लेकिन 14 टेबल में एक खास बात है, जो ये फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी हुई है इसका आधा हो जाएगा वहां पर, यानी 2/7 का आधा कितना होगा 1/7, कितना हो जाएगा बच्चे 1/7। 28 सही 4/7%, क्या लिख देंगे यहां से 28.57%, यहां से कितना आ जाएगा 2/7। 42 सही 6/7, कितना हो जाएगा बच्चे 42 सही 6/7%, तो यहाँ क्या लिख देंगे 42.85%, कितना आ जाएगा 3/7, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 3/7, या कितना आ जाएगा 3/7% आ जाएगा। आपको बस ये याद रखना है, ये 14 टेबल में जो ये फ्रैक्शन लिखा है ये यहां जाकर कितना हो जाएगा आधा, कितना हो जाएगा ये आधा। लेकिन 9 टेबल में और 11 टेबल में जो भी यहाँ फ्रैक्शन दिया है डायरेक्ट वही चेंज हो रहा फ्रैक्शन में हो जा रहा है। ऐसे ही कुछ और है जो कुछ मतलब नियम ये फॉलो नहीं कर रहा, उनको भी लिख दे रहा हूं। जैसे 75% क्या होगा 3/8, कितना होगा बच्चे 3/8। 16 सही 2/3%, कितना होगा 1/6। 71 सही 3/7%, इसका हो जाएगा 5/7, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 5/7। 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 4/7, 4/7। तो ये आपको याद करना है। अभी कुछ इनसे थोड़ी रिलेटेड और थोड़ा इससे अपडेटेड है, कैसे बनाएंगे आप उसको हम अभी सिखाते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब हम थोड़ी बड़े बड़े परसेंटेज फ्रैक्शन चेंज करना सीखेंगे। जैसे 106 सही 2/3%, ये क्या करना है बच्चे परसेंटेज को हटाना है या फिर हम क्या फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो
क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना, जब हम 100 में 200 में 300 में तोड़ सकते हैं तो उनको तोड़ लेना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 100 प्लस 6 सही 2/3%। ठीक है प्यारे बच्चे। अब परसेंटेज के अंदर गुणा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 100%, 6 सही 2/3%। और 100% को 100% प्लस 2/3%, और 100% हम ले सकते हैं एक। क्या ले सकते हैं बच्चे, एक। क्यों ले सकते हैं तो समझो, 100% की वैल्यू क्या होगी, एक। तो भाई 200% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। 300% की वैल्यू क्या होगी, 3। ऐसे ही आप जैसे करोगे, जैसे मान लो 900% तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, 9। तो आपको इसकी वैल्यू याद है, 6 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/15। कितनी होती है, 1/15। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 एकम 15 और एक 16, 16/15। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 16, 16/15 कितनी हो गई, 16/15। ठीक है, एक और करवाता हूं, 714 सही 2/7%। इसको आप क्या करना है, डायरेक्ट देखो माइंड में, अब सोचना माइंड में, क्या मैं इसको 700 प्लस 14 सही 2/7 ले सकता हूं कि नहीं। अगर ऐसा ले सकता हूं डायरेक्ट, अगर यहां सोच सकते हो 700 क्या लिखेंगे, 7। क्या लिखेंगे बच्चे, 7। और ये अभी लिखा है 14 टेबल में आ गया ना, 14 सही 2/7, तो इसको क्या ले सकते हैं, 1/7। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया, 50/7। यही इसकी क्या हो गई, फ्रैक्शन वैल्यू। अगर आपको अभी भी थोड़ा कम समझ में आया तो एक बार और समझते हैं। इसको क्या ले सकते हैं, 700 प्लस 14 सही 2/7%। अब ये परसेंट अंदर गया तो क्या हो गया, 700%। 700% मतलब क्या है, 7। और 14 सही 2/7% की वैल्यू कितनी लिखवाई, 1/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आने वाला है 50/7। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 50/7 आ जाएगा। ऐसे एक और कर रहे हैं, एक और कर रहे हैं, 444.44%। इससे आपको क्या करना है, परसेंटेज को हटाना है, परसेंटेज को हटाना है। तो प्यारे बच्चे आपको क्या ले सकते हैं, इसको डायरेक्ट दिमाग में, डायरेक्ट दिमाग करो, 400 प्लस 44.44%। 400 क्या ले सकते हैं आप, 4। 400 क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 400 को 4 ले सकते हैं। और 44.44 को ले सकते हैं 4/9। कितना ले सकते हैं, 4/9। इसको सॉल्व करेंगे, 9 चौके 36 और 4 40, 40/9 आ जाएगी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/9। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, एक बार फिर देखते हैं इसको। क्या ले सकते हैं, 400 प्लस 44.44%। क्या ले सकते बच्चे, इतना ले सकते हैं या नहीं। जब परसेंटेज को अंदर गुणा कराया तो क्या हो गया, 400%। और 400% कितना ले सकता हूं मैं, 4। कितना ले सकता हूं, 4। और इसको क्या ले सकता हूं, 44.44% को 4/9। जब मैंने इसको सॉल्व किया आगे तो क्या आ गया, 40/9। 40/9 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। चलिए एक और करते हैं, 332.5%। कितना करेंगे बच्चे, 332.5%। अगर आपको दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है तो पहले इसको उस भागों में तोड़ लो जो आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद है। तो जी इसको किस में तोड़ सकते हैं हम बच्चे, 300 प्लस, अब 32 बच गया, 32 तो 32.5 आपको याद नहीं है, तो इसको क्या तोड़ लो, 20 प्लस 12.5%। अब तो आपको याद है, 300 क्या हो गया, 3। और 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5। और 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। 12.5% मतलब क्या होता है, 1/8। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, 8 पंचे 40, कितना हो गया बच्चे, 8 पंचे 40। 3 से गुणा करा तो 40, कितना हो गया, 120। 8 प्लस 5 कितना हो गया, 5। यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका 133। इनको जोड़ लिए, 133/40। ये क्या आ गया आपका, फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। तो इसी प्रकार आपको एक क्वेश्चन कमेंट में बताना है, जो मैं लिख दे रहा हूं आपको, 337.5%। आपको क्या करना है, इसको आपको करना है चेंज इन फ्रैक्शन, चेंज इन फ्रैक्शन। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना।
चलिए बच्चे, अब सीखते हैं हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना। जैसे मैंने कोई एक संख्या ले ली 1/5, इसको आपको चेंज करना है परसेंट में, चेंज इन परसेंट, आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो बच्चे से आपको याद भी होगा कि जब हम किसी फ्रैक्शन को भिन्न से परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 गुणा कराते हैं और परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं। लेकिन ऐसा करते क्यों है, इसको पहले थोड़ा समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ 1/5, 1/5 लिख दिया और इसी में मैंने 100 का गुणा करा दिया और 100 का भाग लगा दिया। क्या किया बच्चे, मैं 100 गुणा कराया और 100 का भाग किया, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बच्चे मैंने सिखाया है अभी अभी परसेंटेज मतलब क्या होता है, 1/100, 1/100। तो आप यहां दे सकते हैं 1/100, क्या मैं इसकी जगह परसेंटेज का सिंबल लगा सकता हूं कि नहीं। तो यहां से क्या आ गया, 1/5 गुणे 100 और 1/100 की जगह मैंने क्या किया, परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। अब जो आया इसको काट देना, कितनी बार कट जाएगी, 5 से 20 बार। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी आ गई, 20%। कितनी वैल्यू आ गई बच्चे, 20%। 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू जो थी उसका परसेंटेज में मान कितना आ गया, 20%। ऐसे ही आप अगर मैं कहूं आपसे 1/3 को आपको चेंज करना है किसमें, परसेंट में, चेंज इन परसेंट। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, अब 1/3 लिखना है और 100 को गुणा कराना है और परसेंटेज का सिंबल लगाना है। अब जो आ गया इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। ठीक है प्यारे बच्चे। 100 10 को भी चेंज कर दीजिए, चेंज इन परसेंट। तो आपको बस याद रखना क्या करना, जो भी संख्या दिया है उसको छोड़िए, जो भी दिया है देने दीजिए। 10 गुणे क्या करना, आपको 100 का गुणा कराना, परसेंटेज का सिंबल लगाना है, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1000%। कितनी आ गई, 1000%। तो याद रखना बच्चे, जब भी हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 को गुणा करेंगे और सिंबल लगाएंगे, परसेंटेज का सिंबल लगाना मत भूलना है। कई बच्चे क्या करते हैं, सिंबल लगाना छोड़ देते हैं, तो सिंबल भी लगाना है आपको। तो ऐसे ही मैं कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहा हूं और उनके परसेंटेज मान क्या होता है वो लिख दे रहा हूं। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू परसेंट में क्या होगी वो देखते हैं। देखिए फ्रैक्शन और परसेंटेज, जैसे 1/2 फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंट में क्या होगी, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंट में क्या होगी, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। 1/2 की परसेंटेज में वैल्यू कितनी होगी, 50%। 1/3 की होगी 33 सही 1/3%, जिसको हम ले सकते हैं 33.33%। 1/4 की 25%, 1/5 की 20% और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू हम लिख सकते हैं, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, 16.66%। 1/7 की लिख सकते हैं हम 14 सही 2/7%, 14.28%। 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 12.5%, 12.5%, 12.5%। 1/9 की परसेंट वैल्यू क्या होगी, 11 सही 1/9%, 11.11%। 1/10 की 10%, 1/11 की 9 सही 1/11%, 9.09%।
और 1/12 की होगी 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, 8.33%। और 1/13 की होगी 7 सही 9/13, 7 सही 9/13%, 7.69%, 7.69%। 1/14, 1/14, 1/15 और 1/16, इनकी क्या होगी वैल्यू? 1/14 की परसेंट वैल्यू क्या होगी बच्चे? 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%, 7.14%। और 1/15 की क्या होगी? 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, 6.66%। और 1/16 की होगी 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%, 6.25%। ऐसे और लिख देता हूं 1/20 की क्या होगी? 1/20 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 5%। क्या होगी? 5%। कितनी होगी प्यारे बच्चे? 5%। 1/24 की क्या होगी? 1/24 क्या होगी? 1/24 होगी 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6%। कितनी होगी प्यारे बच्चे? 4 सही 1/6%। या हम इसको पॉइंट लिख सकते हैं 1.166%। ठीक है। ऐसे 1/25 की लिख सकते हैं हम। 1/25 की क्या होगी? 4%। ठीक है। और 1/27 की क्या होगी? 1/27 की होगी 3 सही 19/27%। या फिर हम इसको ले सकते हैं 3.70%। ऐसे हम 1/30 क्या ले सकते हैं? 1/30 को ले सकते हैं 1/30 को ले सकते हैं हम 3 सही 1/3%, 3 सही 1/3%, 3.33%। इसको नोट कर लीजिए। अभी और लिख देता हूं, इससे थोड़ी इन्हीं से रिलेटेड करके कुछ बना। अब जैसे 3/8 को आपको परसेंटेज यूज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए आपके दो मेथड है। पहला मेथड बच्चे कि आप 3/8 में डायरेक्ट 100 का गुणा करा दीजिए, फिर परसेंटेज का सिंबल लगा दीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, यहां से कितना आ जाएगा? 37.5%, 37.5%। और इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम 3/8 को ले सकते हैं 3 गुणे 1/8, 3 गुणे 1/8। आपको 1/8 की परसेंटेज वैल्यू मालूम है 12.5%। कितनी होती है? 12.5%। 3 गुणे 12.5%। इसका जब गुणा करा दिया तो कितना आ गया? यहाँ से 37.5%। कितना आ गया मेरे बच्चे? 37.5%। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं 2/9। इसको क्या करेंगे? पहले 2 गुणे 1/9। कितना करेंगे? 2 गुणे 1/9। तो 1/9 की आपको परसेंटेज वैल्यू पता है 11.11%। तो कितनी आ जाएगी इसकी? 2.22%। ऐसे में कहूं 4/9, तो आप डायरेक्ट क्या ले सकते हैं इसको? 44.44%। क्या ले सकते हैं? 44.44%। आगे चलते हैं 5/11। इसको कैसे करेंगे? 5 इंटू 1/11। 1/11 की परसेंटेज वैल्यू होती है 9.09। तो क्या आगे यहां से 45.45%। ठीक है प्यारे बच्चे। ऐसे क्या करेंगे? आगे हम कर सकते हैं 5 बटे 6, 5/6। जब 5/6 को चेंज करेंगे क्या लेके देंगे? 5 गुणे
1/6 और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है आपको याद होगा 16.66। कितना होता है 16.66। इसको जब चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 83.33। कितना आ जाएगा 83.33%। इस प्रकार आपको 7/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, 7/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है।